हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इसके एमसीक्यूज़ की। तो हमारे चैनल पे हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट, कि आपको चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, उसकी थ्योरी। सेकंड इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, बिकॉज फॉर दिस ईयर 2021 एंड 22 में आपके टर्म वन के एग्ज़ाम्स पूरे एमसीक्यू बेस्ड हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने तीन प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। अदर देन दैट, सारे ही चैप्टर्स के और सारे ही एमसीक्यूज़ के जो हमने अभी तक वीडियोस या ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक फॉर दोज। तो आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड it matters a lot to us. So let's start with chapter 15 probability MCQs right away. ओके तो ये शुरू में हमने 3 to 4 क्वेश्चंस ये थोड़े थ्योरी बेस्ड भी लिए हैं, क्योंकि ये आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में। और हमें न्यूमेरिकल्स की इतनी आदत होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, कि ये थ्योरी वाले हम गलत कर देते हैं। तो ये 3-4 ये कुछ क्वेश्चंस ये भी ले लेते हैं, तो इनको देख लीजिए आप, इनको लर्न करने की कोशिश करिए। लेट्स स्टार्ट। द एक्सपेरिमेंट्स विच when repeated under identical conditions produce the same results or outcomes are known as A. Random experiments, B. Probabilistic experiment, C. Elementary experiment या D. Deterministic experiment। तो इसका आंसर है D. Deterministic experiment, जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, an outcome of a random experiment is called an dash event। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, इक्वली लाइकली या नन ऑफ दीज, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ कंपाउंड इवेंट। ठीक है, यहाँ कंपाउंड इवेंट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, तो उस तरीके के इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल गलत। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी, तो दिस इज फॉल्स। The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is P, then P is equal to, हम जानते हैं sum of all the elementary events की probability 1 होती है, तो आंसर है C, P is equals to 1। सब सारी probabilities को आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट, for an event E, P of happening of event E plus P of not happening of event E is equals to Q, then, तो किसी इवेंट के होने और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर देंगे, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देन प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। तो क्यू की वैल्यू क्या है? 1 है, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। डी, नन ऑफ दीज इज द आंसर। इसका करेक्ट आंसर है क्यू इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, if P of E is 0.05, then probability of not E is, आगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का देख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है P of E प्लस P of E बार इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, या तो ऐसे याद रख लीजिए, या कईयों को ये याद रहता है कि P of E बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस P of E, उससे कर लीजिए। ये P of E होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, P of E बार होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस P of E दे रखी है 0.05, 0.05, तो ये हो जाएगा 0.95, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ एन इवेंट कैनॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, कोई इवेंट अगर अकर हो ही नहीं सकता है तो फेवरेबल आउटकम 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे ये पहला वाला ही 1.5 दे रखा है, तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता। देखो आप 1.5 ये नहीं हो सकता। 3/5 न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, ये लेस देन 1 है। 25% का मतलब होता है 25/100,
इसको भी रिड्यूस करेंगे या ऐसे भी देख लो आप, 25 100 से लेस है, 0.3 3/10, यहाँ पे भी 3 10 से लेस है, या ये पूरा का पूरा 1 से लेस है। तो ये ए इज द राइट आंसर, ये कभी भी नहीं हो सकती। मैक्सिमम वाली प्रोबेबिलिटी की 1 है। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, ठीक है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू ए बी सी या डी। देख लीजिए इसको, अनलाइकली टू हैपन है मतलब बहुत कम है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं, हम लोग नॉर्मली प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में ज़्यादा जानते हैं, तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.0001, ये है 1/1 2 3 4। बी ये है 0.001, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, 1 2 3। सी 0.01 1/100 और डी 1/10। और देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम है 10,000, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10। तो अब देखिए सबसे कम प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, 1000 में एक बार होने की चांस है इसके, 10,000 में एक बार होने की चांस है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि भाई चारों को जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ए की है। A number x is chosen at random from the numbers -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. What is the probability that modulus of x is less than 1? तो मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2, ठीक है। -1 का मॉडुलस होएगा 1, 0 का मॉडुलस 0 ही होगा, ये सारी अनचेंज रहेंगी। 1 का मॉडुलस 1, 2 का मॉडुलस 2, 3 का मॉडुलस 3 एंड मॉड ऑफ 4 इज 4। तो ये देखिए हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 9, ठीक है। अब इसमें से फेवरेबल आउटकम्स देखिए, फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1। आप देखिए कि इन सारी वैल्यूज में लेस देन 1 कौन सी है, ये पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 1, 4, 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज इक्वल टू 1 बट नॉट लेस देन 1, तो ये भी फेवरेबल नहीं है। 0 हाँ ये एक है, बाकी ये सारी फिर नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपके, कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे आउट ऑफ 9, 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, a letter is chosen at random from the word mathematics, what is the probability that it will be a vowel। तो पहले तो आप काउंट करिए कि कितने लेटर्स से बन रहा है मैथमेटिक्स। तो MATHEMATICS, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 11, लिख के रख लेते हैं। जिनमें से फेवरेबल कितने हैं हमारे, वाउल चाहिए, एक है ये ए ई ए आई, तो ये कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज 4/11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 53 संडेज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट हम बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं, और लीप ईयर में 366 होते हैं। बट ये ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं तो ये इतने दिन होते हैं, ठीक है। अब इसको आप देख लेते हैं, हम संडेज की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि एक वीक में एक संडे आता है। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये सबको पता ही होगा कि नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर वो होते हैं, एक ईयर के अंदर होते हैं 52 वीक्स, जो कि आपको 364 डेज देके जाते हैं। तो 52 तो पूरे पूरे वीक्स होते हैं, प्लस एक दिन बच जाता है उसके अंदर, ठीक है। 52 पूरे वीक्स होते हैं जो कि 364 डेज हो गए, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब 53 वीक्स में हर वीक में एक संडे है, तो हमारे को 52 संडेज तो यहाँ से मिल गए 52 वीक से, हर वीक के अंदर एक एक संडे। अब आपको कितने संडेज चाहिए, आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, 53 संडे चाहिए, तो 52 तो आ ही रहे हैं,
53 संडे कब मिलेगा? जब ये जो वनडे है ये भी संडे ही हो, ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है ये संडे हो। तो इस दिन के संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम संडे का 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स इन अ वीक इज 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a letter is chosen at random from the letters of the word assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel is in the form of 6/2x plus 1, then x is equal to। तो बेसिकली ये बात कर रहा है probability of getting a vowel। तो पहले तो हम काउंट कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका टोटल आउटकम्स है 13। ठीक है, लिख के रख लेते हैं, 13 है। वाउल्स देखिए कितने हैं, वाउल्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाउल्स हैं। तो वाउल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 13, तो ये है। अब ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज अ वाउल इज इन द फॉर्म ऑफ 6/2x प्लस 1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमारी आई है पी ऑफ ई, ये किस फॉर्म में दे रखी है? 6/2x प्लस 1। अब ये बोल रहा है कि x निकाल दो, तो कर लेते हैं इसको, ये लेके चलिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 6 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, 6/6 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 रह जाएगा। अब ये करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इधर आके 1 × 13 इज 13, और ये 1 × 2x प्लस 1 इज 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 माइनस, सॉरी ये 1 को हटा देंगे हम यहाँ से, इसको हटाई दो स्टेप, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/2 विच इज 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ये कॉइन है, ये मिसप्रिंट हो गया। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। हाँ, इसके लिए देखिए जब भी कॉइन को टॉस करते हैं हम, तो टोटल आउटकम्स की अगर बात करें, टोटल आउटकम्स, तो 2 बार टॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार भी हेड्स आए, दूसरी बार भी हेड्स आए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहली बार हेड्स आए और दूसरी बार टेल्स आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहली बार टेल्स आए और दूसरी बार हेड्स आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही बार टेल्स आ जाए। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें से फेवरेबल आउटकम्स क्या है? बोथ हेड्स। बोथ हेड्स कितनी बार दिख रहे हैं आपको? एक बार दिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? एक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या है? 4 है, तो इट इज 1/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2 unbiased coins are tossed simultaneously, then the probability of getting no head is a/b, ठीक है। देन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ये इनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं बट है बिल्कुल सिंपल। आप फोकस करिए कि प्रोबेबिलिटी की किसकी बात हो रही है, टोटल आउटकम्स की बात कर लो। 2 अनबायस्ड कॉइन्स, जब भी 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो हमने क्या निकाला था? ये एक ही कॉइन 2 बार हो रहा था या 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये हमने अभी अभी निकाले थे। तो 2 अनबायस्ड कॉइन्स को जब टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम हो गया 4, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कि हेड आए नहीं, तो अब आप देखिए हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है। ये एक ऐसा आउटकम है जिसमें दोनों टेल्स आ रहे हैं कि हेड्स आ ही नहीं रहा। इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, और वहाँ पे क्या बात हो रही है कि हेड्स आए नहीं, तो दिस इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स इज 1, फेवरेबल आउटकम जो कि है 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज 4। अब ये दे रखा है, इस प्रोबेबिलिटी को दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो इसको अगर आप a/b से इक्वेट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि a है 1 और b है आपका 4। अब आपसे वैल्यू किसकी मांगी गई है? a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, 1 + 4 इज 5 का स्क्वायर,
यानी 25 है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ कॉइन एंड अ डाइस इज टॉस साइमल्टेनियसली, तो एक कॉइन भी टॉस हो रहा है और एक डाइस भी हो रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न्स अप, ठीक है। अब इसके सारे केसेस बना लीजिए, या तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका ये होता है कि जब भी दो काम साथ में हो रहे हैं तो इसकी कॉइन को टॉस होने की प्रोबेबिलिटी में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो हेड्स आता है या टेल्स आता है। और डाइस के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 या 6, तो टोटल आउटकम इसके 2, इसके 6। अब ये दोनों ही अगर काम साथ में हो रहे हैं तो इनके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 12। वो कैसे, 2 इंटू 6 करके। जब दो काम एक साथ में हो रहे थे तो उनके आउटकम्स इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अभी मैं ये प्रूव करके बता रहा हूँ, ये थोड़ी नई चीज़ लग रही होगी आपको, बट अगर समझ में आ गई है तो यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस। बट अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कैसे हो रहा है कि अ कॉइन एंड अ डाइस इज टॉस साइमल्टेनियसली, कॉइन और डाइस साइमल्टेनियसली टॉस हो रहे हैं। तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, अगर लेट्स ट्राई टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हो सकते हैं कि पहले कॉइन पे हेड आए, और मतलब कॉइन के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर 1 आए, ठीक है। कॉइन के ऊपर हेड आए, डाइस के ऊपर 2 आए, कॉइन के ऊपर हेड आए, डाइस के ऊपर 3 आए, कॉइन के ऊपर हेड और डाइस के ऊपर 4, कॉइन के ऊपर हेड और डाइस के ऊपर 5, कॉइन के ऊपर हेड और डाइस के ऊपर 6, ठीक है। इसी तरह ये हो सकता है कॉइन के ऊपर टेल्स, डाइस के ऊपर 1, टेल्स डाइस पे 2, टेल्स डाइस पे 3, टेल्स डाइस पे 4, कॉइन पे टेल्स डाइस पे 5 एंड कॉइन पे टेल्स एंड डाइस पे 6। तो आप देखिए काउंट कर लीजिए कितने होंगे, 6 + 6, टोटल आउटकम्स आ रहे हैं 12, जो हमने बात यहाँ पे पहले ही बता दी थी, ठीक है ना। नेवर माइंड, तो अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न्स अप, तो एक टेल हो और एक प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। टेल और प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रहे। 2, ये हमारा एक फेवरेबल आउटकम हो सकता है कि टेल भी आ रहा है और 2 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है, ये भी फेवरेबल हो सकता है कि टेल और 3। 4 तो कंपोजिट होता है, ये नहीं हो सकता, टेल और 5, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर होता है। तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए, 3 आ गए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 12। तो 3/12 इज द प्रोबेबिलिटी विच इज 1/4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 unbiased coins are tossed together, then which of the following is true? देखिए 3 unbiased coins टॉस होने पे टोटल आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी काम आएगा, ठीक है। देखिए टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, hmm, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड, ठीक है। एक हो सकता है हेड हेड टेल, एक हो सकता है हेड टेल हेड, एक हो सकता है टेल हेड हेड, ठीक है। फिर हो सकते हैं टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और आखिरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हम्म, टेल टेल हेड एंड देन फाइनली टेल टेल टेल, ये हो सकते हैं सारे आउटकम्स। 3 हेड्स, 2 हेड्स वाले ये सारे आउटकम्स, 2 टेल्स वाले ये सारे आउटकम्स, और 3 टेल वाला ये एक आउटकम। तो टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको आप वैसे कैसे निकाल सकते थे, कितने कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, 3, टोटल आउटकम एक कॉइन पे क्या आ सकता है, 2 आ सकते हैं हेड या टेल, दूसरे पे कितना आ सकते हैं हेड या टेल, तीसरे पे कितना आ सकते हैं हेड या टेल, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा,
जो बात हमने पहले बताई थी। ओके, नेवर माइंड। चलिए, ये अभी हमारे को इम्पोर्टेंट था समझ में आने के लिए, तो हमने टोटल आउटकम्स लिख के रख लिए। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 2 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 1/2। तो 2 हेड्स वाली प्रोबेबिलिटी देखिए आप, 2 हेड्स वाला एक ही केस है, एक ही केस है, एक ही केस है, यही है। तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 3/8। यहाँ पे कितना बोल रहा है? 1/2। तो ये तो गलत हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 5/8। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? कि कम से कम एक हेड हो, यानी एक हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, और 3 हेड भी हो सकता है। तो कम से कम एक हेड वाली प्रोबेबिलिटी आप देखिए, यहाँ से चलते हैं। ये है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, 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 ये भी फेवरेबल, यहाँ पे एक हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल, एक हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल, और ये वाली फेवरेबल नहीं है। तो कितने हैं फेवरेबल केसेस? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 7/8। यहाँ पे क्या दे रखा है? 5/8। तो ये भी गलत हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल्स इज 3/8। तो एटमोस्ट का मतलब कि हद से हद 2 टेल्स आए, यानी 2 से ज्यादा टेल्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो 0 टेल्स भी हो सकते हैं, 1 टेल भी हो सकता है, और 2 टेल भी हो सकता है, 3 टेल नहीं हो सकता। तो 3 टेल वाले केस को भूल जाओ, बाकी सारे हो जाएंगे। तो 7/8 होगा। देखिए आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल्स, यानी 0 टेल्स इज एक्सेप्टेबल, 1 टेल इज एक्सेप्टेबल, एंड 2 टेल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो देखिए यहाँ पे 0 टेल, यहाँ पे 1 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल। तो ये सारे फेवरेबल हो गए। ये यहाँ पे क्या है? 3 टेल्स। तो ये आपका फेवरेबल नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम इज 7, टोटल आउटकम इज 8, 7/8। क्या ये 7/8? नहीं, ये भी नहीं है। डी होगा फिर तो आंसर, और डी को भी हम डिस्कस तो कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल इज 3/8। एग्जैक्टली 1 टेल, आप देखिए एक ही टेल हो, यहाँ पे है एग्जैक्टली 1 टेल, यहाँ पे है एग्जैक्टली 1 टेल, और यहाँ पे भी है एग्जैक्टली 1 टेल। इसके अलावा कहीं नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 3 0। तो एग्जैक्टली 1 टेल वाली प्रोबेबिलिटी ये है। कौन कौन से आ रहे हैं हमारे फेवरेबल आउटकम? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। कितने हैं? 3 अपॉन टोटल आउटकम इज 8। तो यस, डी इज द राइट आंसर। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। वापस 3 कॉइन्स की बात हो रही है, और क्या चाहिए इसको? फेवरेबल 2 हेड्स। 2 हेड्स वाले देख लेते हैं, हमने अभी अभी केस डिस्कस किए थे। 2 हेड्स वाला केस क्या है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ये वही केस है, 1 टेल वाला बोल लो या 2 हेड्स वाला बोल लो, क्योंकि अगर टेल 1 रहेगा तो हेड्स 2 रहेंगे। ठीक है, तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 1 2 3, जिनमें 2 हेड्स आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज 3/8, विच इज 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, वापस वही बात हो रही है। द पॉसिबल आउटकम्स आर नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, एंड 3 हेड्स। ठीक है, यही आ सकता है, या तो एक भी हेड ना आए, या एक हेड आ जाए, या 2 हेड आ जाए, या 3 हेड्स आ जाए। सो आई से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। ये गलत है। देखिए ये क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि देखिए नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड, मतलब टोटल आउटकम्स देखिए, एक ये बोल रहा है नो हेड्स, एक ये बोल रहा है 1 हेड, एक ये बोल रहा है 2 हेड, और एक ये बोल रहा है 3 हेड। तो टोटल आउटकम्स 1 2 3 और 4, और उनमें से कि हेड्स आए नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ये बोल देगा 1/4। बट ये गलत है। गलत क्यों है? देखिए आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हमको हेड नहीं चाहिए, वाली देखते हैं। मैं वापस यहीं पे आ रहा हूँ। देखिए हेड नहीं आए, तो हेड नहीं आने के फेवरेबल आउटकम क्या है? ये है 1। ठीक है, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? टोटल आउटकम तो 8 है। तो 1/4 नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, 1/8 होगी। क्यों? क्योंकि जहां पे वो बोल रहा है ना 2 हेड्स, तो 2 हेड्स आने वाले 3 केसेस हैं, एक केस नहीं है। जहां पे वो बोल रहा है 1 हेड आने वाले भी 3 केसेस हैं। ठीक है, तो इस वजह से टोटल आउटकम में वो गलत बोल रहा है। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 8 हैं, जबकि वहां पे कितना बोल रहा है वो? नेक्स्ट, वहां पे बोल रहा है 4, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट,
अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, ठीक है। हाँ, तो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम लिख लेते हैं। सिंगल डाइस की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 या 6, ये याद है डाइस के सारे आउटकम। तो ये कितने हैं, टोटल आउटकम 6। गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, याद रहे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ये प्राइम है, ये प्राइम है और ये प्राइम है। 4 और 6 भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम इज 6 विच इज 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी डी। नेक्स्ट, ऑन अ सिंगल रोल ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो आपके पास नंबर जो आए वो लेस देन 7 आए, तो आप देखिए ना सारे केसेस कितने हैं, टोटल आउटकम क्या है 6 हैं। फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेस देन 7, तो ये भी लेस देन 7 है, ये भी लेस देन 7 है, ये भी लेस देन 7 है, 4 भी लेस देन 7 है, 5 भी लेस देन 7 है और 6 भी लेस देन 7 है। तो ये सारे ही हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए, कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम विच इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज ऑल्सो 6, तो ये हो जाएगी 1। श्योर इवेंट है ये, श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। श्योर या सर्टेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, ठीक है। तो डाइस के ऊपर वापस टोटल आउटकम चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये तो हो गया टोटल आउटकम 6। अब आप फेवरेबल क्या है, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, आप देख लो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। 2 36 का फैक्टर है, 2 18 सा 36, 3 भी 36 का फैक्टर है, 3 12 सा 36, 4 भी 36 का फैक्टर है, 4 9 सा 36, 5 नहीं है, 6 भी है, 6 6 सा 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, एक अकेला है जो कि है 5 विच इज 1 अपॉन टोटल आउटकम 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब फेयर डाइस इज रोल्ड, फेयर डाइस का मतलब एक अनबायस्ड डाइस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर एक्स सच दैट वन एक्स जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। देखिए ये भी बहुत सिंपल सी बात है, टोटल आउटकम हमारे पास क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, वापस पुराने पेज पे जाना पड़ेगा, छोटी सी चीज़ लिखनी है। टोटल आउटकम्स यही होते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है। अब वो बोल रहा है गेटिंग अ नंबर एक्स, कि भाई ऐसा नंबर एक्स आए जो कि 1 के से बड़ा या उसके बराबर हो और 6 से छोटा या 6 के बराबर हो। तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। लेस देन इक्वल टू 6, ये लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, लेस देन 6 और इक्वल टू 6 है। तो सारे ही फेवरेबल आउटकम हो गए और सारे ही टोटल आउटकम हो गए। तो फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल आउटकम 6 इज 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, डी विच इज 1। नेक्स्ट, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस थ्रो हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अब आप जानते हैं कि दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36। वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके पास आ सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, इसी तरह पहले पे 1 और दूसरे पे 5, और पहले पे 1 और दूसरे पे 6, इसी तरह पहले पे 2 दूसरे पे 1, ये भी ऐसे जाके 2, 6 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा कि 6 1 से लेके 6 6 तक। तो ये टोटल केसेस हो रहे हैं 6 रोज और 6 कॉलम, 36 केसेस हो रहे हैं। तो टोटल केसेस हैं, टोटल आउटकम्स हैं 36। अब डबलेट क्या होता है, डबलेट होते हैं फेवरेबल आउटकम में हो रही है डबलेट के बाद, डबलेट मतलब दोनों पे सेम। तो एक जैसे ये हो गया 1 1, एक यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 2, ये भी फेवरेबल है, एक आ जाएगा 3 3, एक आ जाएगा 4 4, एक आ जाएगा 5 5 और एक आ जाएगा 6 6। तो ये सारे डबलेट हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज 36, 1/6 विच इज ऑप्शन नंबर
बी। ऑलराइट, सो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी यूं वैसे बड़ी आसान होती है, बट एट टाइम्स इसमें क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, इसको ढंग से देखिए, कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को भी पढ़िए, एंड I'll see you very shortly with a new video tutorial. So let me know if there's anything that you want me to do in my class. ठीक है, तो see you very shortly. Bye now.